बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम अंडा आलू पकोड़े बना रहे हैं और ये पकोड़े की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमने अंडों को बॉईल कर लिया है और उन्हें छील कर एक तरफ रख दिया है। इसी तरह आलूओं को भी बॉईल करके छील कर रख लेना है। तो यहाँ आलूओं में डालने के लिए कुछ मसाले रखे हैं। इसी तरह बेसन का भी हमें बैटर तैयार करना है कुछ मसालों के साथ। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए होंगी। तो 4 अंडे लिए हैं हमने यहाँ पर। आधा किलो आलू चाहिए होगा हमें। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। कुछ धनिया ले लेंगे और हरी मिर्चें काट लेंगे बारीक कुछ लेकर। एक छोटी प्याज को चॉप करके रख लेना है। 1 कप बेसन लेना है, हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए होगा हमें। अजवाइन के साथ साबुत धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लेंगे। रेड चिली पाउडर हम 1 टीस्पून लेंगे। सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैश करना है। किसी भी कांटे की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश करना है हमें। और फिर हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया। प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चों को भी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। आलूओं का मसाला तैयार करके एक तरफ रख देंगे और अब हम बेसन से बैटर तैयार कर रहे हैं। बेसन में सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाला हमने, हल्दी पाउडर डाला, नमक डालना है। नमक के बाद हम अजवाइन, ज़ीरा और साबुत धनिया भी इसमें डाल देंगे। साबुत धनिया को हथेली पर मसल कर डालें ताकि इसका जायका और भी बढ़ जाए, खुशबू भी ज़्यादा हो जाए। अब बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्चें इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बीट कर लेना है। चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल देंगे हम इसमें। अब इसे बीट कर रहे हैं। इसे इतना अच्छा बीट करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये जो बैटर है वो ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस बैटर को हम तैयार करके एक तरफ रख देंगे और अब जो है हमें अंडे में आलूओं का मसाला चढ़ाना है। अंडे को आलू से अच्छी तरह कवर करना है। तो थोड़ा सा आलू लेकर मैंने इसे हथेली पे फैला लिया है, दरमियान में अंडा रखा और फिर इसे आलूओं के साथ लपेट दिया है। अंडे का कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आना चाहिए, आलू में अच्छी तरह ढक जाना चाहिए। तो इसी तरह हम तमाम अंडे तैयार कर लेंगे। अब बैटर लेकर इसमें अंडे को डालना है और बैटर से इसे अच्छी तरह कोट कर लेना है। तो किसी भी चमचे की मदद से इसे बैटर को अंडे को बैटर से अच्छी तरह कोट कर लें। तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था। तेल अच्छी तरह गरम करके इसे मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और अब गरम तेल में हम पकोड़ों को डालते जाएंगे। एक वक्त में इतने ही पकोड़े डालें कि अच्छी तरह उसे हैंडल कर सकें। इन पकोड़ों को हमें हर तरफ से सुनहरा करना है। तो एहतियात से इसे उलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें और जब ये सुनहरे हो जाएं तो इन्हें किचन टॉवल पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो उसमें जज्ब हो जाए। तो हमारे जब पकोड़े तल चुके तो हम इन्हें निकाल रहे हैं।
तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार अंडा आलू पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी हैं कि आप इन्हें अफ्तार में ज़रूर शामिल करें। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको ये मज़ेदार अंडा आलू पकोड़े की रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।